नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वशीकरण से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, वशीकरण आज का जो दौर चल रहा है, प्यार मोहब्बत और इश्क, इसका बहुत जोर शोर से यह दौर चल रहा है। लेकिन एक बात को और समझ लेना अत्यंत आवश्यक है कि सिर्फ प्यार दो युवाओं में ही नहीं हो सकती है। प्यार तो पति पत्नी, माता पिता या किसी भी व्यक्ति से आपको प्रेम हो सकता है। प्रेम की अनंत परिभाषा है। मान लीजिए पति पत्नी की बात करें तो वहां पे भी प्रेम होता है और किसी बात को लेकर कई बार अनबन की स्थिति बन जाती है और कई बार यह मामला सेपरेशन या फिर डाइवोर्स तक चला जाता है। तो आज के दौर में वशीकरण का बड़ा ही ट्रेंड चल रहा है, जबरदस्त। तो वशीकरण का प्रयोग बहुत सारे लोग गलत तरीके से और गलत कार्यों के लिए भी करते हैं। लेकिन वशीकरण जो शास्त्रों में बताया गया है वह वशीकरण अच्छे कार्यों के लिए बताया गया है, यानी कि आपकी मनसा एकदम साफ होनी चाहिए। इसका दुरुपयोग करना बिल्कुल भी दंडनीय अपराध है। यह शास्त्रों में बिल्कुल निंदनीय बताया गया है, इसलिए इसका दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें। आज मैं बताऊंगा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का घर टूट रहा है या फिर किसी से आप सच्चा प्रेम करते हैं और वह व्यक्ति आपसे रुष्ट हो गया है और आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति पुनः आपसे जुड़े और पुनः प्रेम संबंध की स्थापना हो सके। तो निश्चित तौर पर यह जो टोटका मैं आपको बताऊंगा, यह टोटका 100% लाभदायक होगा। लेकिन पूर्ण विश्वास और अच्छे मनसा से अगर आपने किया है, सच्चे दिल से आपने किया है और इसके सदुपयोग के दृष्टिकोण से किया है, दुरुपयोग तो बिल्कुल भी ना करें। आपको करना क्या है, एकदम तरीका आसान है और साथ साथ में एकदम कारगर सिद्ध होगा। महीने में दो पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, यानी कि अंधेरा और उजाला, ये दो पक्ष होते हैं। तो अक्सर अच्छे कार्य शुक्ल पक्ष में किया जाता है, यानी कि उजाला जो पक्ष होता है उसमें किया जाता है। तो आपको देखना किस बात का ध्यान, किस बात का रखना है कि शुक्ल पक्ष में रविवार या गुरुवार का दिन होना चाहिए और उसमें भी यदि पुष्य नक्षत्र का संयोग बन जाए तो अत्यंत उत्तम रहेगा, यानी रवि पुष्य या फिर गुरु पुष्य अमृत योग बन जाता है, अपने आप में सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाता है। इस दिन आपको करना क्या है कि मात्र 5 लौंग ले लेना है। योग आपने सुना ही होगा कि गुरु पुष्य या फिर रवि पुष्य योग जब बने अत्यंत लाभदायक रहेगा। 5 लौंग आपको ले लेना है और उसके पश्चात आपको उस दिन स्नान ध्यान करने के बाद उसको जिस देवी देवता को आप सबसे अधिक मानते हैं उनके चरणों में ले जाकर समर्पित कर देना है और समर्पित करके पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ उस लौंग को वापस लाना है और अपने शरीर के किसी भी भाग में उसको दबा देना है जहां अत्यधिक पसीना निकलता हो। ऐसे स्थान पर आपको कपड़ों के अंदर दबा देना है। वह स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए एक समान यह कार्य करता है। तो दबा देना है और जब पसीना हो जाए ऐसे योग में, तो पसीना हो जाने के बाद उसे निकाल कर और सुखा देना है ठीक तरीके से। और सुखाने के पश्चात क्या करना है, उसको अच्छे से पीस देना है और पीसने के बाद उसका जब पाउडर बन जाए तो एक बात का और ख्याल रखना है कि जिस दिन इसका प्रयोग हो उस दिन भी रविवार या गुरुवार ही होना चाहिए, उसमें नक्षत्र देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर रविवार या गुरुवार के दिन जिस किसी से अत्यधिक प्रेम करते हैं और प्रेम सच्चा हो, तो उसको किसी चीज में खाने की कोई सामग्री हो, वह चाहे भोजन हो सकता है या फिर शरबत हो सकता है या जल हो सकता है, उसमें थोड़ा सा मिश्रित करके उसको पिला देना है या फिर खिला देना है। लेकिन आपका भाव अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि आपको देवता या देवी के शरण में जाना है, वहां जाकर प्रार्थना करना है कि मेरा यह टूटता हुआ संसार बच जाए। ऐसे प्रार्थना के साथ उस कार्य को करेंगे तो यह 2 बार करना है, रविवार और गुरुवार, यानी रवि और बृहस्पतिवार के दिन सच्चे मन से अगर आपने किया तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा और जो व्यक्ति आपसे रुष्ट है और निश्चित तौर पर आपके बस में होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।